Hello bachcho, let's see this question. The question says let two non-collinear vectors A vector and B vector inclined at an angle 2 pi by 3 be such that magnitude of A vector is equal to 3 and magnitude of B vector is equal to 4. A point P moves so that at any time t the position vector OP vector, where O is the origin, is given as OP vector is equal to e to the power t plus e to the power minus t A vector plus e to the power t minus e to the power minus t B vector if the least distance p from the origin is square root of 2 square root of p minus q, where p q belongs to natural number. Then find the value of p plus q. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. तो ए डॉट ए वेक्टर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर. एंड अगर ए डॉट बी वेक्टर निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा. और ऑल्सो वी नो दैट अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. अब देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, हमारे पास ओपी वेक्टर गिवन है और ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर. तो हम क्या करते हैं, ए डॉट बी निकाल लेते हैं. सो ए डॉट बी निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर देखो ये 3 हो जाएगा इनटू ये हो जाएगा हमारे पास 4 और कॉस थीटा यानी कि कॉस ऑफ एंगल हमें गिवन है 2 पाई बाई 3. सो ये हो जाएगा 12 एंड 2 पाई बाई 3 इज माइनस 1 बाई 2. सो इट इज कमिंग आउट टू -6. ए डॉट बी की वैल्यू जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, -6. अब ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालनी है ओपी ओपी वेक्टर. सो बेसिकली ओपी वेक्टर यानी कि हम क्या करते हैं, ओपी वेक्टर का स्क्वायर निकाल लेते हैं, ओपी वेक्टर का स्क्वायर. सो स्क्वायर करेंगे तो यानी कि हम स्क्वायर कर रहे हैं इसका दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, इसका इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी कि बेसिकली हम कर रहे हैं ओपी डॉट ओपी. सो यहां से देखो ये हो जाएगा e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस t a वेक्टर प्लस e टू द पावर t माइनस e टू द पावर माइनस t b वेक्टर डॉट e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस t a वेक्टर एंड प्लस e टू द पावर t माइनस e टू द पावर. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, ओपी स्क्वायर. अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं. तो सबसे पहले a डॉट a के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज ओपी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस t स्क्वायर एंड a डॉट a. Similarly, ये आ जाएगा e टू द पावर t माइनस e टू द पावर माइनस t स्क्वायर एंड दिस इज b डॉट b. नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास दैट इज e 2 टाइम्स, बिकॉज a डॉट b जो है वो हमारा किसके इक्वल होता है, b डॉट a के. तो मैं डायरेक्टली इसको 2 टाइम्स लिख रही हूँ, e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस t एंड दिस इज e टू द पावर t माइनस e टू द पावर माइनस t a डॉट b. अब यहाँ से देखो फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2t प्लस e टू द पावर माइनस 2t एंड ये 2 टाइम्स e टू द पावर t e टू द पावर माइनस t. और ये a डॉट a बेसिकली हमारे पास क्या होता है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a हमें गिवन है 3. सो 3 स्क्वायर आ जाएगा दैट इज 9. तो यहाँ पे लिख लेते हैं 9. सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा e टू द पावर 2t प्लस e टू द पावर माइनस 2t माइनस 2 e टू द पावर t e टू द पावर माइनस t और मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर से यानी कि वो 4 था तो ये 16 हो जाएगा. और a डॉट b हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था दैट इज -6. और ये हमारे पास क्या है, a प्लस b a माइनस b, तो वो हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो e टू द पावर 2t माइनस e टू द पावर माइनस 2t और ये 2 और यहाँ पे आ जाएगा -6. अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सारी टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो ओपी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा दैट इज यहाँ से 9 e टू द पावर 2t प्लस 9 e टू द पावर माइनस 2t
और ये हो जाएगा प्लस 18। अब देखो e टू द पावर t e टू द पावर माइनस टी, बेसिकली e टू द पावर t माइनस टी, यानी कि e टू द पावर 0 बन जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ कांस्टेंट बच जाएंगे, 9 इंटू 2 दैट इज 18। सिमिलरली यहाँ पे 16 e टू द पावर 2t प्लस 16 e टू द पावर माइनस 2t, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 32। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस 12 e टू द पावर 2t, और ये आ जाएगा प्लस 12 e टू द पावर माइनस 2t। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2t वाली सारी टर्म्स 9 प्लस 16 माइनस 12, तो ये आ जाएगा 13 e टू द पावर 2t, और ये हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 12, तो ये आ जाएगा 37 e टू द पावर माइनस 2t, और 18 माइनस 32, सो ये आ जाएगा माइनस 14। अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट टू टर्म्स है, लेट अस सपोज ये 13 e टू द पावर t, इसको हम क्या कर लेंगे am और gm, लेट्स से ये हमारी सीरीज है e टू द पावर 2t और 37 e टू द पावर माइनस 2t। तो ap और am इज ग्रेटर देन gm, यानी कि 13 e टू द पावर 2t प्लस 37 e टू द पावर माइनस 2t इज इक्वल टू, इसको रीराइट कर लेते हैं, सो माइनस 2t, ये हमारी एक सीक्वेंस डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13 e टू द पावर 2t एंड 37 e टू द पावर माइनस 2t। अब ये 2 को उस साइड ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 13 e टू द पावर 2t प्लस 37 e टू द पावर माइनस 2t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब देखो ये 2t और माइनस 2t अगेन e टू द पावर 0 हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 13 इंटू 37 इज 481। अब ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं, अभी ग्रेटर देन इक्वल टू है, यानी कि OP वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 481 और माइनस 14 एज इट इज रह जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी, यानी कि ओ की पी से डिस्टेंस, वो बेसिकली हमारे पास मैग्नीट्यूड ओपी हो जाएगा। सो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी स्क्वायर रूट लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 481 माइनस 14। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ओपी वेक्टर जो है वो हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन लिया, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 481, और यहाँ से 2 कॉमन लिया था तो ये 7। अब देखो कंपेयर करो, यहाँ पे बोल रहा है लीस्ट डिस्टेंस, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। अब मिनिमम वैल्यू हो जाएगी तो ये किसके इक्वल होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये इक्वल होनी चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ p माइनस q। तो कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दैट इज 481, और q की वैल्यू आ जाएगी 7, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है p प्लस q। सो p प्लस q हमारे पास आ जाएगा 481 प्लस 7, that is nothing but 488. So this is our answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.